ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। पुरहजूम इलाके में 3 अफराद के कत्ल की कोशिश नाकाम हो गई हैं। 2 खवातीन और एक मर्द बाइक पर खम्मम क्रॉस रोड से गुजर रहे थे कि एक कार में सवार 5 हमलावरों ने उनका पीछा किया। बीबीगुड़म के करीब वाइन शॉप के सामने बाइक छोड़कर तीनों अंदर दाखिल हुए। इसी दौरान 5 नौजवान भारी हथियारों के साथ शॉप की तरफ लपके, लेकिन शॉप में मौजूद दूसरे लोग बाहर निकल आए। उन्हें देखकर हमला आवर घबरा गए और फौरन कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन अल्लाकुंटा के हुदूद में पान शॉप मालिक का साबिक मुलाजिम पर हमला करने का वाकया पेश आया। ये वारदात CCTV में कैद हो गई। तफसीलात के मुताबिक शिवम रोड पर वाक़ आलिशान पान पैलेस में काम करने वाले मोहम्मद इलियास पर बबलू उर्फ संदीप, नानी, इरफान और उनके साथियों ने अचानक धावा बोला। इलियास माजी में बबलू के पान शॉप आलिशान पान महल में मुलाजिमत करता था। काम छोड़कर दूसरी जगह काम करने पर बबलू के पान शॉप के ग्राहक इलियास के हाथ का पान खाने शिवम रोड पर आने लगे, जिस पर बबलू आग बगोला हो गया और इलियास को बेरहमी से पीटा। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बबलू इलियास को बुरी तरह पीट रहा है। मुतासिरा ने नलाकुंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इलियास ने पुलिस को बताया कि बबलू, नानी और इरफान न सिर्फ उस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं बल्कि कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। मोहम्मद इलियास का कहना है कि उसके 2 बच्चे हैं और अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी संदीप उर्फ बबलू, नानी और इरफान पर आयद होगी। इलियास ने नलाकुंटा SHO से इंसाफ की अपील की है। मेरे पे आज सुबह अटैक हुआ। मैं आलिशान पान महल गोलनाका पे काम करता था साहब। मेरे को अचानक पुराना सेठ बबलू है, मेरे पे अटैक करा। सुबह आके मेरे पे अटैक करा। मेरे को पहले उसका काम करता था मैं, कुछ मेरे 50,000 रुपये निकलने का था उससे, वो नहीं निकल रहा तो उन्हें मेरे को हल्लू करके मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया। मैं उसके बाद में आके दूसरी शॉप पे शिवम रोड पे काम कर ले रहा था। मैं यहाँ पे मैं सुबह ड्यूटी करता हूँ। 4 बजे आके साहब, बीवी बच्चे हैं, हम उनको पालने के लिए 4 बजे रात को आता हूँ, 2 बजे जाता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर सडन सुबह 10 साढ़े 10 के बीच में आया, 5-6 जनों को लेके आया, आके अचानक मेरे पे अटैक कर दिया। उसमें ना हैदराबाद शहर के इलाके कुकटपल्ली संगीत नगर में 10 साला मासूम लड़की सहस्रा को उसके ही पड़ोस में रहने वाले 10वीं जमात के लड़के ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये खौफनाक वारदात एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दी गई, जिसका इंकशाफ पुलिस तहकीकात में हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सहस्रा 6ठी जमात की तालिबा थी और अपने वालिदैन के साथ संगीत नगर में रिहाइश पजीर थी। 4 दिन कबल उसके वालिदैन ड्यूटी पर गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोसी लड़का, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 से 16 साल बताई जा रही है, खंजर हाथ में लेकर घर में दाखिल हो गया। मकसद सिर्फ नकद रकम का सरखा था। लड़के ने मकान की तलाशी लेते हुए तकरीबन 80,000 रुपए नकद रकम चोरी कर ली, लेकिन ऐन उसी वक्त नन्ही सुहासरा ने उसे वारदात करते हुए देख लिया और शोर मचाने की कोशिश की। पकड़े जाने के खौफ ने कमसिन मुजरिम को दरिंदा सिफत बना दिया। उसने खंजर से एक के बाद दीगरे 18 वार करके मासूम लड़की की जिंदगी का बेरहिमाना तौर पर खात्मा कर दिया। बच्ची के जिस्म से खून के फव्वारे फूट पड़े और मौके पर ही वो दम तोड़ गई। कत्ल के बाद मुलजिम घबरा कर करीबी इमारत में कुछ देर तक छुपा रहा और बारज़ां फरार हो गया। इस दौरान पुलिस को वारदात की इत्तला मिली और पूरे इलाके को घेर लिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV फुटेज की मदद से बिलाखिर लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में यह हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि मुलजिम के जेब से एक पर्ची बरामद हुई, जिस पर उसने वारदात का प्लान तफसील के साथ तहरीर कर रखा था। पुलिस के मुताबिक वो सरका और कत्ल के लिए पहले से तैयार होकर आया था। इस लर्जा खेज सानिया के बाद कुकटपल्ली और अतराफ के इलाकों में खौफ और सनसनी की लहर दौड़ गई। मुकामी अवाम और वालिदैन में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि कमसिन लड़का भी किस तरह संगदिल मुजरिम में तब्दील हो सकता है।
నేబరింగ్ ఇల్లులో ఉన్న ఒక 14-year-old అబ్బాయి హీ వాజ్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ కమిటెడ్ ఆ మర్డర్ని. బేసికలీ ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఇల్లు దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది. సో వీళ్ళ టెర్రస్ నుంచి వాళ్ళ టెర్రస్ వరకు విదౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోవచ్చు, దూకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఆయన ప్రకారం ఆయన దూకేసి అక్కడ వెళ్ళి ఒక క్రికెట్. निर्मल जिले मधोल मंडल के तरूड़ गांव के रहने वाले एयरफोर्स के फौजी जवान लक्ष्मी ईश्वर प्रसाद 25 साल की आखिरी रस्मात हफ्ते के दिन सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई। 4 दिन कबल नई दिल्ली में खिदमत अंजाम देते हुए वाटरफॉल में गिरने के सबब ईश्वर प्रसाद जाँ बहक हो गए थे। उनकी मैयत आबाई गांव तरोड़ा पहुंचने पर अहले खाना, रिश्तेदार और गांव की आवाम बड़ी तादाद में शरीक होकर नम आंखों से आखिरी दीदार किया। एयरफोर्स की ऑफिसर प्रवीण सिंह चौहान की निगरानी में फौजी एजाजात के साथ तदफीन अमल में आई। इस मौके पर हल्का असम्बली मधोल के रुकन असम्बली रामाराव पाटिल, CI मलेश, SI बटला परसिस और दीगर औहदेदार शरीक थे। कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा एस सुधाकर रेड्डी की मौत पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रेड्डी की मौत की खबर सुनकर उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक्स साबिका ट्विटर पोस्ट में कहा कि हमेशा आवाम के बारे में सोचने वाले एस सुधाकर रेड्डी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये बात यकीन करना मुश्किल है। एक हम असर सियासी कायद के तौर पर उनके साथ गुजारे दिन याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि रेड्डी ने कम्युनिस्ट पार्टी में मरहलेवार तरक्की करते हुए CPI के कौमी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तक रसाई हासिल की और वो जिस ओहदे पर भी रहे उसूलों खदरों में समझौता नहीं किया। वजीर आला नायडू ने एस सुधाकर रेड्डी के अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू जो अवामी वादों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत और अपने साथियों को भी सरगर्म रखने के मिजाज के लिए मशहूर हैं, बच्चों को देखते ही एक मोहब्बत भरे और अपनायत वाले अंदाज में ढल जाते हैं। यही मंजर कल दिल्ली में उस वक्त देखने को मिला जब वो अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकजी वजीर राम मोहन नायडू की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचे। हालिया दिनों राम मोहन नायडू और उनकी अहलिया शाविया के घर बेटे की पैदाइश हुई है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में लिया और कुछ देर तक मोहब्बत व शफकत के साथ खेलते रहे। बारज़ा उन्होंने राम मोहन नायडू और उनके अरकान खानदान के साथ खुशगवार अंदाज में बातचीत भी की। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के नौमौलूद बच्चे के साथ खेलने की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं और सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही हैं। AP के जिले विजयनगरम के करीब वाक़ एक कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक 9 बेहाता जोड़ा मुश्तबा हालात में मुर्दा पाया गया। महलूकिन की शिनाख्त चिरंजीवी 30 साल और वेंकट लक्ष्मी 28 साल के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि दोनों ने खुदकुशी की है या किसी ने उनका कत्ल किया है। इतलात के मुताबिक चिरंजीवी विशाखापट्टनम में एक निजी कंपनी में मुलाजिमत करता था, जबकि वेंकट लक्ष्मी करतावालसा के एक प्राइवेट स्टोर में काम कर रही थी। जुमा की रात ये दोनों मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। शौहर छत के पंखे से लटका हुआ था, जबकि बीवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी शादी को सिर्फ 8 माह हुए थे और दोनों में गहरी मोहब्बत थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शवाहिद का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकाती इदारा इसरो ने हिंदुस्तानी खलाई स्टेशन BAS का मॉडल जारी किया है। दिल्ली के भारतीय मंडपम में मुनक़िदा नेशनल स्पेस डे तकारीब के दौरान इस मॉडल को पेश किया गया। फिल वक्त दुनिया में सिर्फ 2 खलाई स्टेशन मौजूद हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जिसे 5 मुख्तलिफ ममालिक की स्पेस एजेंसियाँ मुश्तरका तौर पर चला रही हैं, और दूसरा चीन का खुद तामीर करदा त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। हिंदुस्तान ने हदफ मुकर्रर किया है कि 2035 तक 5 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल अपना खलाई स्टेशन तैयार करें। इस मंसूबे के तहत पहला मॉड्यूल 2028 तक खला में रवाना करने की तैयारी है। इसका वजन तकरीबन 10 टन होगा और इसे ज़मीन से 450 किलोमीटर की बुलंदी पर मदार में दाखिल किया जाएगा।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इतवार को जिले किश्तवाड़ की 630 गांव का दौरा करेंगे, जहां हालिया बादल फटने के सबब तबाहकुन सैलाब आया था। ज़राए ने बताया कि वज़ीर दिफा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मुश्तरका तौर पर जारी सर्च ऑपरेशन का जायजा लेंगे, जो पिछले 9 रोज से फौज, NDRF, SDRF और मुकामी पुलिस की जानिब से मुसलसल जारी है। इसके साथ साथ वो मुतासरा गांव के लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल और ज़रूरियात को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि 630 गांव में 14 अगस्त को बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। रेस्क्यू टीमें ताहाल लापता अफराद की तलाश में सरगर्म है, जबकि हुकूमत ने मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी और मुआवजे के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने पर बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ शाहजहांपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि भारतीय जनता पार्टी की सिटी सदर शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर तेजस्वी यादव के खिलाफ सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट राजेश द्विवेदी ने हफ्ते के रोज़ बताया है कि शिकायत में लिखा है कि बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए नाजिबा तबसरे से मुल्क के लोगों में गुस्सा है। हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ संगीन दफात के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। द्विवेदी ने बताया है कि तहरीरी शिकायत के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए नाशाइस्ता तबसरे की कॉपी भी मुंसलिक है। शिकायत की बुनियाद पर सदर बाजार पुलिस ने तेजस्वी यादव के खिलाफ न्याय स्नेहिता की दफ़ा 353 197 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस अमन से मुतालिक इजलास को रोकने और जंग को तूल देने की कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि रूस की जानिब से उनकी और पुतिन की मुलाकात रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रूस की तरह यूक्रेन मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करने से डरता नहीं है। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन की हिफाजती ज़मानतें नेटो के आर्टिकल 5 की अक्कासी करें, जो इत्तेहाद के एक रुकन पर हमले को नेटो के तमाम अरकान पर हमला तस्वुर करता है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि पुतिन यूक्रेन के रहनुमा से मुलाकात का एजेंडा तय हो जाने के बाद मुलाकात करेंगे और ये एजेंडा कभी भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि सदर ज़ेलेंस्की हर चीज़ के लिए इनकार करते हैं। न्यूयॉर्क में सयाहों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में सयाहों से भरी बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 सयाह हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि बस में 50 से ज़्यादा सयाह सवार थे, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर कायम मशहूर नियाग्रा आबशार देखने के लिए गए हुए थे। नियाग्रा आबशार से वापस न्यूयॉर्क शहर आए हुए हाईवे पर बस का तवाज़ुन बिगड़ा और वो हादसे का शिकार हो गए। इंतजामिया के मुताबिक हलाक होने वालों में चीनी, भारतीय और फिलिपाइन के सयाह शामिल हैं, जबकि दीगर सयाहों को मामूली जख्म आए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में बस ड्राइवर महफूज रहा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि यूरोप के तमाम जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान तीनों यूरोपियन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने अगले हफ्ते जुमे के रोज़ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से अगले हफ्ते होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी गई है। तीनों अहम यूरोपीय ममालिक ने कहा है कि अगर ईरान ने अपनी यूरेनियम अफसूदगी रोकने के लिए किसी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगने वाली पाबंदियाँ दोबारा मुतहर्रिक कर दी जाएगी। अमेरिका समेत तीनों अहम यूरोपियन इत्तेहादियों का ख्याल है कि ईरान आइटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत करने के बावजूद अपना आइटमी प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि इसका प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के इस्तेमाल के लिए है। नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा कैंप ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। वेल कैंप ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे के मुताबिक नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा ने गाज़ा में इजरायली फ़ौजी हमले के ख़िलाफ़ इजाफ़ी पाबंदियों के लिए काबीना की हिमायत हासिल करने में नाकामी के बाद इस्तीफ़ा दे दिया।
इस्तीफ़ा से मुतालिक दिए गए बयान में उन्होंने कहा है कि मैं इजाफी तौर पर बामायने इक़दामात पर हिमायत हासिल करने में नाकाम रहा। उनका कहना था, मैं देख रहा हूं कि गाज़ा की सरजमीन पर क्या हो रहा है। एक काबीना के तौर पर हमने पहले भी कई इक़दामात किए हैं। नीदरलैंड्स के पास शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इस सिलसिले में इजाफी इक़दामात करने के हवाले से मैंने काबीना में कई बार मज़ाहमत महसूस की हैं। वज़ीर ख़ारिजा ईसाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। ईसाक डार का दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। ढाका में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा ईसाक डार की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। ईसाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ख़ारिजा उमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी। इन मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह 13 बरस बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का पहला दौरा बांग्लादेश है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली के मामले में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत तेलंगाना असेंबली स्पीकर गडम प्रसाद ने 10 अरकान असेंबली को किया नोटिस जारी। रुकावटों के बावजूद मूसा नदी की बहाली के मंसूबे से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैदराबाद में ITPI के तेलंगाना रीजनल चैप्टर की साउथ जोन कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीधर बाबू का खिताब। गौरव वैली प्रोजेक्ट को जल्द किया जाएगा मुकम्मल। हुस्नाबाद के तालाब की तज़यीन व तरक्की के कामों का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। केटिया ने OpenAI के CEO का गर्मजोशी से किया खैर मकदम। कंपनी का हिंदुस्तान में मुजव्वज़ा दफ्तर हैदराबाद में कायम करने का दिया मशवरा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में यूरिया खाद की शदीद किल्लत, किसान परेशान हाल। महबूबनगर में खाद के लिए कतार में इंतजार में ठहरा किसान अचानक बेहोश। साबिक़ रियासती वज़ीर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने मौके पर पहुंचकर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल करवाया मुंतकिल। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने रियासत में खाद की किल्लत पर तेलंगाना हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। किसानों को वक्त पर खाद फराहम करने में नाकामी का हुकूमत पर आयद किया इल्ज़ाम। कहा, कौन बोल रहा है झूठ। तेलंगाना में फिर एक बार बारिश का इम्कान। जारी माह की 24 तारीख को खलीज बंगाल में कम दबाव बनने का इम्कान। हिंदुस्तानी खलाई स्टेशन इदारे ने BAS का मॉडल दिल्ली में किया जारी। दिल्ली के भारतीय मंडपम में मुनक्किदा नेशनल स्पेस डे तकारीब के दौरान मॉडल को किया गया पेश। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
one visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.